हेलो ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा नवमी में प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला गया है कि P बट्टा Q यानी Q क्या है, जीरो के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो इसमें कंडीशन क्या होती है कि अपन जानते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें अपन P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ तो वो संख्या हो सकती है 7/2, 11/5, 1/10, 9/11, 5/8। ऐसी जितनी संख्या जिन्हें अपन P बट्टा Q के रूप में लिख सके वो संख्या क्या होती है, अपनी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इनमें कंडीशन होती है कि Q कभी भी क्या है, जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 7/2 की जगह पर मैं जीरो लिख दूँ, उसकी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो इसलिए अपन कभी भी Q को जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी पूर्णांक हो सकती है वो संख्या। पूर्णांक संख्या अपन जानते हैं कौन सी होती है, 0, 1, 2 और ये अनंत तक जाता रहता है, और -1, -2 ये भी अनंत तक। तो इसमें से अपन को जीरो नहीं लेना है, बाकी ये कोई भी पूर्णांक संख्या ये हो सकती है P और Q। ठीक है, चलो इतना अपन को पता चला ये क्यों सी होती है, परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेने हैं। तो मान लीजिए मैंने ये सारे उदाहरण ले लिए। ठीक है, अब ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण है गाइस, तो मैं कौन से लूँगी, कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए ना। तो वही कंडीशन ने आगे बताई हुई है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, अपन देखा था। ओके, फिर आगे बोला है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि देखो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी कि एक के अलावा ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये मैं थोड़ा आगे जाके आपको समझाऊंगी कैसे। और जिनका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन अपन को अच्छे से समझ में आई है कि वो अपन को परिमेय संख्या लेनी है जिनकी शांत दशमलव प्रसार हो। तो देखते हैं अपन वो कौन सी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 7/2 इसको लेते हैं, यानी कि अपन 7 में भाग देते हैं 2 का, 2 तिया का क्या आएगा 6, और बचेगा इधर 1। 1 में भाग नहीं जाएगा इसलिए इधर क्या लगेगा पॉइंट, इधर लगेगा 0। 2 एकम 2 4, 6 2 चौका 8, 2 पंजे 10। ये क्या मिला मेरे को इधर, जीरो। अब जिसके भी शेषफल में अगर जीरो मिल जाता है ना, वो अपने क्या होती है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यानी कि एक तो अपन ये वाला उदाहरण ले सकते हैं, कौन सा, 7/2 वाला। ओके, अब देखते हैं अपन 11/5। 11/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा 1। अब देखो इधर मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 में भाग नहीं जाता है, इसलिए तेरा देगा 0। 5 एकम 10, 5 दूनी का क्या जाएगा 10। ये मेरे को इधर क्या मिला, 0। अब जिसको भी 0 मिल जाता है वो कौन सा होता है, अपने अभी देखा था शांत दशमलव प्रसार। यानी ये वाला उदाहरण भी मैं ले सकती हूँ 11/5। ये 2 उदाहरण मिल गए मेरे को। और देखते 1/10 वाला उदाहरण देखते हैं। तो 1 में भाग दिया मैंने 10 का, 1 में नहीं जाएगा इसलिए 0 पॉइंट लगा कर इधर 0 लिख सकती हूँ। ये 10 एकम 10, 1 बार में गया, मिला मेरे को 0। और जिनका 0 होता है वो कौन सा होता है, शांत दशमलव प्रसार, यानी ये उदाहरण भी मैं ले सकती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ अपन इस क्वेश्चन के लिए ही कर रहे हैं कि अपन को देखना है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं। अब देखो 9/11, इसमें देखते हैं 9 में भाग देते हैं 11 का, 0.0 इधर लगा 0। 11 एकम 11 अट्ठे क्या आएगा 88, 90 में से 88 गए तो जब 2 पॉइंट, इसलिए इधर 0 लिख सकती हूँ। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इसलिए एक बार में आएगा 11। 20 में से 11 गया तो इधर क्या बचेगा 9 पॉइंट, इसलिए इधर 0 लिख सकती हूँ। अब देखिए गाइज, जो मेरे स्टार्टिंग में था वही मेरे को फिर से मिल गया, यानी मैं करूँगी तो मेरे को यही मिलता जाएगा। देख आप करके भी देख सकते हैं। फिर से देखो 11 अट्ठे क्या आ जाएगा 88, फिर आएगा इधर 20, फिर एक बार में क्या आएगा इधर 11,
फिर से मिलेगा 90। तो देखिए 90 मेरे को फिर से मिला, फिर से मिलता जा रहा है, फिर से मिलता जा रहा है। ओके, यानी कि ये 81 आता जाएगा, यानी 0.81। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होते हैं इनकी देखो पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अपने कौन सा हो गए, अशांत। ये मैंने आपको बेसिक जब बताया था ना 1.3 का, तब मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है शांत और अशांत क्या होता है, इधर भी बता रही हूँ फिर भी। अब देखो इसमें क्या है, शेषफल की क्या पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या आ रहा है, 81 बार बार आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अशांत। ठीक है, और इधर क्या हो रहा था कि शेषफल क्या आ रहा था, 0 0। देखो इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो ये कौन सा था, शांत दशमलव प्रसार। इसमें फिर से पुनरावृत्ति हो रही है, 90 90 90 बार बार मिल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अशांत दशमलव प्रसार। और अपन को क्वेश्चन में कौन सा बोला है कि उनके उदाहरण लेना जिनमें शांत दशमलव प्रसार हो। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है अपन ये वाला उदाहरण नहीं लेंगे। अब देख लेते हैं एक और 5/8 को भी। 5 में भाग देना है 8 का, 0 पॉइंट इधर 0 लगाना पड़ेगा। 8 एकम 8, 16 चौकी 8 को 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 56, 8 छक्के क्या आएगा 48, 50 में से 48 गए तो बचा 2 पॉइंट, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी क्या आएगा 16, 4 पॉइंट इसलिए 0, 8 एकम 8, 16 चौकी 8 32, 8 पंजे 40। अब देखो इधर मिला 40, यानी कि इधर क्या है, शेषफल 0। ठीक है, अब फिर देखो ये कौन सा हो गया अपना, शांत दशमलव प्रसार, यानी कि ये वाला उदाहरण भी अपन ले सकते हैं, 5/8। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, तो अपन इनमें से ये वाला उदाहरण लेके देखते हैं। देखो हल, तो मेरे को कौन कौन से उदाहरण मिले, 7/2, 7/2, 11/5, 1/10 और 5/8। ठीक है, और कौन सा उदाहरण अपन ने अभी नहीं लिया, पर इधर को साइड में लिख लेते हैं इसको, 1/11, ये अपन को नहीं लिया अपन ने। ठीक है, ये मैंने तो बताया था कि अपन को समझ में आया कि अपन ने क्यों नहीं लिया, तो यही अपन को बताना है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए ये अपने जो उदाहरण लिए ना, इनमें अपन को क्या चीज़ है ना दिख रही है कि जिस वजह से अपन ने इनको ही उदाहरण लिया और इसको नहीं लिया। तो अपन देख सकते हैं गाइज कि जो Q है ना, इसमें आ रहा है 2 5 10 और 8। ये क्या आ रहा है, देखो ये अपने क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है। तो अपन को इस क्वेश्चन में बोला है Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो अपन Q को उठाते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है, Q क्या है 2, इसमें क्या है 5, इसमें है 10, इसमें क्या है 8। ओके, तो ये तो मेरे को क्या मिल रहा है 2, ये मिल रहा है मेरे को 5, ये क्या मिल रहा है 2 एकम 2 2 4 6 2 चौका 8 2 पंजे 10। तो ये मेरे को मतलब 2 गुणा 5 करूँगी तो 10 मिलेगा ना, वही 2 एकम 2 2 दूनी 4, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये मेरे को यानी कि इनके इस तरह गुणांकन करूँगी तो मेरे को यही मिलेगा। तो इनमें अपन को क्या चीज़ दिख रही है, यानी कि वो संख्या नीचे वाली संख्या या तो 2 है या फिर 5 है या फिर 2 और 5 का ही कोई गुणज है, ये अपन को पता चल रहा है। यानी कि इसका मतलब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं कि वो संख्या या तो 2 हो या 5 हो या फिर इन दोनों का ही कोई गुणज हो। अब देख सकते हो गाइस, जैसे कि 10 है, ठीक है, इसको देखो गुणनखंड करते हैं अपन। 2 एकम 2 2 4 6 2 चौका 8 2 पंजे 10, 5 बार में आया 1, यानी फिर में क्या मिले इधर 2 गुणा में 5। ओके, 8 को देखते हैं। 2 एकम 2 6 2 चौकू 8, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, और 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 कितनी बार है 1 2 3, यानी इसको जब मैं लिखूंगी तो ये ऐसे ही लिखा जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी ये कैसे आया अपने 2 की घात m, यानी देखो अपन लिख सकते हैं इधर या तो वो 2 आ रहा है, क्यों क्या आ रहा है 2, या फिर 5 आ रहा है या फिर 2 गुणे में 5 आ रहा है, या फिर इनके ऊपर अपन m लगा सकते हैं, यानी इनकी कोई घात का आ रहा है।
इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी एक घात है, एक तो है ये ना, कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, इसके ऊपर भी एक है, इसके ऊपर भी एक है, तो ये ऐसे है। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, लिखा गया अपने Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो या पाँच या दो और पाँच के घात होते हैं। ये अपना उत्तर है। तो ये कैसे है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो अपन क्या है, क्यू क्या है, या तो अभाज्य गुणनखंड केवल या तो दो है या पाँच है, या दो और पाँच के घात है, यानी या तो दो होगा या पाँच होगा या फिर इनकी कोई घात का नंबर होगा। जैसे कि अभी अपन ने देखा था, ये क्या आया था, दो की घात तीन, तो ये तीन इधर क्या हो गई, दो की घात हो गई, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन से अपन को क्या पता चलता है, क्यू में अगर दो दिखे, पाँच दिखे या फिर इनकी टेबल में आने वाला कोई नंबर दिखे इनकी ही घात का, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि उनका कौन सा है, शांत दशमलव प्रसार है। अपन देख सकते, देखो दो या पाँच है, और देखो दो की टेबल में अपना 10 आता है, और पाँच की टेबल में भी आता है, और आठ किसकी टेबल में आता है, दो की टेबल में आता है, यानी इन दोनों का ही कोई गुणज होता है वो। ठीक है। और इसमें देखो अपन ने जो किया था, इसमें क्या आया था मेरे को, 11। तो ये 11 कैसी संख्या है, ना तो ये दो की टेबल में आती है ना ही पाँच की टेबल में आती है। तो अपन जब क्यू को देख के ही अपन पता कर सकते हैं कि वो संख्या क्या है, शांत दशमलव प्रसार है या नहीं, अगर इन दोनों में से कोई आता है तो। और देखिए मैंने बताया था अपन को कि जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो ये जो संख्या ली है ना, तो इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि देखिए अपन 7 को लिख सकते हैं, इस चीज़ को देखना गाइस। हमने कौन सा उदाहरण लिए है, 7/2, 11/5, 1/10 और 5/8। तो इसमें देखो इसमें देखो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो 7 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 1। 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। 7 को गुणा 1 से करोगे तो ये 7 मिलेगा, 2 को गुणा 1 से करोगे तो 2 मिलेगा। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन क्या है, 1। यही अपना क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी ये अपना क्या है, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो ये अपना क्या निकल के आया है, कॉमन। तो यही इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिनका शांत दशमलव प्रसार हो। इनका शांत दशमलव प्रसार है, ये तो अपन ने पहले ही पता कर लिया। और अपन इस तरह भी देख के पता कर सकते हैं कि इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।